हे गाइस, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। इस फैन फ्रिक्शन में दोनों ट्विंस जब वाम जी के पास जा रहे थे तो दोनों रो रहे थे और विहीन के बारे में सोच रहे थे कि उसने उन्हें यहाँ कैसे भेजा। विहीन यू फांग को जोर से चिल्लाते हुए कहता है, बाहर आ जाओ और मुझसे फाइट करो। जैसे ही यू फांग विहीन की वॉइस सुनता है तो उसके सामने आ जाता है और विहीन से कहता है, तुम मुझसे मिलने के लिए इतने डेस्परेट थे, अगर ये बात तुम्हारे मैन को पता चल गई तो उसे बुरा लग जाएगा। यू फांग यांशु को देखना चाहता था और यांशु उसे विहीन की बॉडी में नजर ही नहीं आ रहा था, ना ही यांशु विहीन की बॉडी में आ रहा था। यू फांग चिल्लाते हुए कहता है, यांशु बाहर आ जाओ, पर यांशु बाहर नहीं आता, ना ही वो विहीन की बॉडी में नजर आ रहा था। विहीन यू फांग को इस तरीके से देखता है तो कंफ्यूज हो जाता है और चारों तरफ देखने लग जाता है, जिससे यू फांग कंफ्यूज हो जाता है और विहीन को चांस मिल जाता है। विहीन तुरंत यू फांग को हिट कर देता है और यू फांग हंसते हुए कहता है, क्या तुम्हें सच में लग रहा था कि तुम मुझे इस तरीके से रोक सकते हो? विहीन की देखते ही देखते यू फांग अपने आप को हील कर लेता है। यू फांग बोल रहा था और विहीन का ध्यान उस पे नहीं था, उसका अटेंशन तो उस वेपन पे था जो यू फांग के हाथ में था। यू फांग गुस्से में कहता है, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ और तुम मुझ पे ध्यान ही नहीं दे रहे हो। यू फांग गुस्से में अपने हाथ को हवा में वेव करता है, जिससे विहीन दूर जाके गिरता है। उसके माउथ से ब्लड आ जाता है। विहीन अपने स्वॉर्ड के सहारे उठता है, माउथ की ब्लड को वाइप करता है और यू फांग से कहता है, तुम बहुत रूड हो, तुम्हें ये बॉडी चाहिए फिर भी इसे इतनी बैडली ट्रीट कर रहे हो। विहीन स्माइल करता है और अपनी स्वॉर्ड को यू फांग की तरफ पॉइंट करता है और कहता है, आओ मुझसे फाइट करो। ये देख के यू फांग को बहुत गुस्सा आता है। वो तुरंत अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है, जो ब्लैक थी और डेमोनिक एनर्जी से फुल थी। यू फांग की शॉट को देखते ही विहीन को अपने पास देश के इंसिडेंट याद आने लग जाते हैं, जिससे विहीन कंफ्यूज हो जाता है। यू फांग को चांस मिल जाता है, वो विहीन को स्वॉर्ड से स्टैप कर देता है। यू फांग कहता है, तुम्हारी वीकनेस तुम्हारा पास्ट है। हाँ, मुझे कुछ याद आया, तुम ही थे ना जिसने अपनी फैमिली पर अपनी डेथ का ब्लेम लगाया था। विहीन कहता है, चुप हो जाओ। इससे विहीन की दोनों आईज रेड हो गई थी और उसे बहुत गुस्सा भी आ रहा था। यू फांग को चांस मिल जाता है, वो विहीन को ग्राउंड पे पुश करता है और उसे स्टेप करने लगता है। उसने विहीन को इतनी बार स्टेप किया था कि उसके माउथ से, चीक से, बॉडी के एवरी पार्ट से ब्लड निकलने लगा था। विहीन ने नोटिस तक नहीं किया था कि रिसेंटफुल एनर्जी उसकी बॉडी में जा रही थी। तभी यू फांग कहता है, जब से तुम वापस आए हो अपनी फैमिली के लिए प्रॉब्लम्स ही क्रिएट कर रहे हो और जो कुछ भी तुम्हारी फैमिली के साथ हो रहा है उसमें तुम्हारा ही फॉल्ट है। तभी विहीन गुस्से में कहता है, मैंने कहा ना चुप हो जाओ। तभी विहीन अपनी बॉडी को नोटिस करता है जो उसे हैवी लग रही थी। विहीन कहता है, ये क्या हो रहा है? क्योंकि विहीन अपनी बॉडी पे से कंट्रोल को लूज कर रहा था। तो स्वॉर्ड के एवरी कट से रिसेंटफुल एनर्जी उसकी बॉडी में जा रही थी। इससे पहले कि पूरा कंट्रोल खो पाता, विहीन यू फांग को किक कर देता है और उस वॉल को ब्रेक कर देता है जो यू फांग ने उसके चारों ओर क्रिएट की थी और एक बैरियर को फॉर्म कर लेता है, जिसमें ट्विंस को अलाउ कर देता है। दोनों ट्विंस विहीन को प्रोटेक्ट करने के लिए डिफेंसिव पोज में खड़े हो जाते हैं। तभी वहाँ यांशु आ जाता है, जो विहीन की बॉडी में से रिसेंटफुल एनर्जी को क्लीन करने लगता है। यांशु विहीन के माइंड से कनेक्ट करता है और विहीन से कहता है, यू इडियट, तुमने मुझे अलाउ क्यों नहीं किया अपनी बॉडी में? विहीन इमोशनल होके कहता है, मैं अकेला नहीं हूँ यांशु, जिसे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। अभी यांशु के सही वक्त आ गया है कि तुम्हें सच का पता होना चाहिए। तभी विहीन अपने चारों तरफ देखता है तो वो गार्डन में पहुंच गया था जब वो पहली बार यांशु से मिला था। वहाँ यांशु था जो किचन को प्ले कर रहा था। तभी विहीन कहता है, ये क्या है? यांशु कहता है, मेरा पास्ट है ये सब होने से पहले यू फांग और मैं यहाँ हैप्पली रहा करते थे। 5 डेज की मेमोरीज में यांशु के पास यू फांग आ गए थे। यू फांग को अपने पास देखते ही यांशु खुश हो जाते हैं और उसे हक कर लेते हैं।
यू फांग यांशु की आइज को क्लोज करते हैं, उसकी हेयर में जेट पिन फिक्स कर देते हैं और कहते हैं बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो, और उसके लिप्स पर किस कर लेते हैं। तभी विहीन कहता है तुम उसकी वाइफ हो। यांशु कहता है हाँ मैं उसकी वाइफ हूँ, पहले मेरे पास सरनेम नहीं था, मैं बिना सरनेम के सिर्फ यांशु था, यू फांग ने ही मुझे अपना सरनेम दिया था। तभी विहीन कहता है तुम्हारा पूरा नाम यू यांशु है। ये सुनते ही यांशु के फेस पे सैडनेस फॉर्म हो जाती है। यांशु की मेमोरीज डार्क में बदल जाती हैं। यांशु की मेमोरीज में यू फांग बहुत खुश दिख रहा था, लेकिन कुछ समय के बाद यू फांग पूरी तरीके से ब्लड से कवर था, उसके चारों ओर फियर्स क्रॉप्स थी। यांशु तुरंत अपनी स्वॉर्ड को यू फांग की तरफ पॉइंट करता है। यू फांग बिना इमोशन के और इविल स्माइल के साथ कहता है लिटिल यांशु तुम ऐसा नहीं कर सकते। यांशु कुछ नहीं कहता तो यू फांग उसकी स्वॉर्ड को अपनी चेस्ट पे रख लेता और कहता है यहाँ हिट करो। यांशु तुरंत अपनी स्वॉर्ड को वापस खींच लेता है और कहता है हाँ मैं तुम्हें हिट नहीं कर सकता और ना ही तुम्हें हर्ट करना चाहता हूँ। यांशु यू फांग से कहता है जो तुमने यन को बनाया था वो तुम्हारी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। मुझे यन ने बताया है कि अगर मैंने तुम्हें नहीं मारा तो वो तुम्हारी बॉडी को कंट्रोल कर लेगा। यू फांग कहता है तुम रहने दो, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारे पास पावर्स नहीं है ना, इसीलिए ऐसे ड्रामे कर रहे हो। इसी तरीके से यू फांग यांशु को बातें सुनाए जा रहा था। यांशु अपना कंट्रोल खो देता है, स्वॉर्ड को यू फांग की तरफ कर देता है। यांशु यू फांग को हर्ट नहीं करना चाहता था, रोने लगता है और नीचे बैठ जाता है। अभी वहाँ एक चाइल्ड आ जाता है जो 3 साल के आसपास का दिख रहा था। अपने छोटे छोटे हाथों से यांशु के आंसुओं को वाइप करने लगता है। विहीन को वो चाइल्ड कुछ फेमिलियर सा लग रहा था, इससे पहले कि वो उसे पहचान पाता। विहीन वापस यांशु के गार्डन में आ जाता है। विहीन यांशु से कहता है वो चाइल्ड, यांशु कहता है वो चाइल्ड मेरा और यू फांग का है और कहता है यू फांग अनकॉन्शियस है और यन के कंट्रोल में है। एन यंग से रिवेंज लेना चाहता है, इसलिए उसे तुम्हारी बॉडी चाहिए मोर्टल वर्ल्ड में रहने के लिए। उसकी बॉडी तो अंडर वर्ल्ड में स्ट्रक हो गई है। यांशु रोते हुए कहता है मैं जानता हूँ मैंने और यू फांग ने बहुत गलत किया है, ये हमारी गलती थी, पर तुम्हें और तुम्हारे फ्रेंड को इसकी वजह से सफ़र करना पड़ा। आई बैग यू विहीन, प्लीज़ यू फांग की स्पिरिट को मोटर वर्ल्ड से रिलीज़ करवा दो। विहीन स्माइलिंग फेस के साथ कहता है मैं तुम्हारी हेल्प ज़रूर करूँगा यांशु, क्या तुम मुझे दोबारा चांस दोगे अपनी हैप्पीनेस को रिटर्न करने का। यांशु उसे थैंक यू कहता है और कहता है अब तुम जाओ। जब विहीन अपनी आईज ओपन करता है तो वो बैटल फील्ड में था और दोनों ट्विंस उसे प्रोटेक्ट कर रहे थे और यू फांग मेडिटेट कर रहा था अपने डीप स्वॉर्म को हील करने के लिए। विहीन दोनों ट्विंस को अपने पास बुलाता है। दोनों ट्विंस ओबीडिएंटली उसके पास आ जाते हैं। विहीन कहता है तुम दोनों दूसरों की हेल्प करने के लिए जाओ और मेरी फिक्र मत करो, मेरे पास सुबियान है जो इनफ है मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए। दोनों ट्विंस रोने लगते हैं और विहीन की रोप्स को पकड़ लेते हैं, जैसे वो कहना चाहते हो कि वो विहीन को छोड़ के नहीं जाना चाहते। जैसे विहीन उन्हें कमांड देता है, दोनों अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाते हैं। विहीन उन्हें चैंग चैंग के साथ अटैच करता है और दूसरों की हेल्प करने के लिए सेंड कर देता है। विहीन सुबियान को यू फांग की तरफ पॉइंट करता है और कहता है उठ जाओ, मैं जानता हूँ तुम अभी तक पूरी तरीके से हील नहीं हुए हो। यू फांग कहता है तुमने मुझे पकड़ लिया, फिर तुम अपनी बॉडी को मुझे हैंड ओवर कर दो, इससे पहले कि मैं खुद ही ले लूँ। विहीन स्माइल करता है और कहता है तो ले लो। जब दोनों अपनी स्वॉर्ड से फाइट करने लगते हैं तो इतना पेनफुल साउंड रिलीज होता है जिससे किसी के भी कानों से ब्लड आने लग जाए। जब यू फांग ट्विंस को विहीन के आसपास नहीं देखता तो गुस्से में कहता है इडियट, तुमने अपने स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन को उन ह्यूमंस की हेल्प करने के लिए भेज दिया। विहीन गुस्से में कहता है वो मेरी फैमिली है। उसके फेस पर हिट करते हुए कहता है तुम्हारे पास सब कुछ था, फैमिली थी, पार्टनर था, चाइल्ड था, तुम्हारा पावर के लिए पागलपन ने सब कुछ तुमसे छीन लिया।
यू फांग बैक फाइट करते हुए कहता है, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम मेरे बारे में जानते ही क्या हो। अचानक यू फांग में बहुत स्ट्रेंथ आ जाती है। वो विहीन को पकड़ता है और आसमान की तरफ फेंक देता है। फिर जाकर वो जमीन पर गिर जाता है, जिससे विहीन की पूरी बॉडी हर्ट होने लगी थी और उसकी माउथ से ब्लड भी आ गया था। यू फांग चिल्लाते हुए कहता है, तुम बकवास कर रहे हो, तुम मेरे बारे में जानते ही क्या हो। यू फांग गुस्से में विहीन के पास जाता है और कहता है, मुझे तुम्हारी बॉडी में से तुम्हारी सोल को बाहर निकाल देना चाहिए। ना कहते ही यू फांग विहीन की बैक के पास अपना हाथ ले जाता है और यन मेटल की हेल्प से उसकी बॉडी में से उसकी सोल को बाहर निकालने लगता है। इससे विहीन को बहुत हर्ट हो रहा था। वहाँ सभी आ जाते हैं। इस सीन को देखते ही सभी फ्रोजन हो जाते हैं और उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वामजी विहीन के पास पहुंच जाता है और देखता है कि उसका लवर ग्राउंड पे पड़ा हुआ था और यू फांग उसकी बैग से कुछ तो निकाल रहा था जो ग्लो कर रहा था। वामजी यू फांग का हाथ पकड़ लेता है। उसने इतनी टाइटली पकड़ा हुआ था कि यू फांग की पकड़ कमजोर हो जाती है। विहीन की सोल विहीन की बॉडी में वापस चली जाती है। वामजी उसे विहीन से दूर पुश कर देता है और विहीन को अपनी आर्म्स में होल्ड कर लेता है। विहीन अपनी लास्ट टाइम की मेमोरीज को भूल जाता है। उसी वक्त यूफांग हंसते हुए विहीन की फैमिली से कहता है, तुम सब बहुत जल्दी आ गए। मैं तो विभूषण की सोल को उसकी बॉडी से अलग करने वाला ही था। ये सुनकर यानली को बहुत गुस्सा आता है। वो अपनी स्वॉर्ड से यूफांग पर अटैक करने लगती है और कहती है, मेरी फैमिली से दूर रहो और उन्हें हर्ट मत करो। यानली के साथ जिंगशा और जिनजुशन भी उस पर अटैक करने लगते हैं। जिनजुशन कहता है, मैंने अभी तो अपने ब्रदर इन लॉ के साथ बॉन्ड स्टैब्लिश करने का ट्राई कर रहा था और तुम उसे मारना चाहते हो। वामजी भी यू फांग को सबक सिखाना चाहता था, पर वो अपने विहीन से अलग नहीं होना चाहता था। वामजी के पास दोनों ट्विंस आ जाते हैं और वामजी के रोप्स को पकड़ लेते हैं, जिससे वामजी का अटेंशन उनकी तरफ हो जाता है। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर वे स्माइल कर रहे थे। विहीन उनकी केयर करता था। उसने उन्हें नाम भी दिया था। आज दोनों विहीन का फेवर रिटर्न करना चाहते थे। वामजी देखता है दोनों ट्विंस ने विभूषण के फॉरहेड पर अपना हाथ रखा हुआ था और उनकी माउथ से कुछ सिंपल वर्ड्स निकलते हैं। थैंक यू, हम विहीन से उतना ही प्यार करते थे जितना आप सभी करते हो। गुड बाय। दोनों ट्विंस अपनी पावर का यूज करते हैं। विहीन की पूरी बॉडी को हील कर देते हैं। विहीन की बॉडी पे कोई निशान तक नहीं रह गया था। दोनों ट्विंस की स्मॉल बॉडी डिसअपेयर हो जाती है। वे वापस टंग टाइगर शील में कन्वर्ट हो जाते हैं। विहीन अपनी आंखें खोलता है तो वामजी अपने आंसुओं को वाइप कर लेता है। विहीन की हैंड पर किस कर लेता है। वामजी कहता है, मैं सोच रहा था मैं इस बार भी लेट हो गया। विहीन कहता है, तुम लेट नहीं हुए हो, देखो मुझे, मैं तुम्हारी आर्म्स में अभी भी हूँ। विहीन वामजी के लिप्स पर किस करता है और अपनी सुबियान को उठाता है और खड़ा हो जाता है। विहीन वामजी से कहता है, लज्जा, मैंने यांशु को उसकी हैप्पीनेस रिटर्न करने का प्रॉमिस किया है। विहीन को उसकी हेल्प करने के लिए पूछना भी नहीं पड़ता और वामजी तुरंत कह देता है, मैं रेडी हूँ। उसी वक्त विहीन यांशु से अपना कांटेक्ट स्टैब्लिश कर लेता है और यांशु से कहता है, इसे रियलिज्म में सेंड करने से पहले जब हम तुम्हें यहाँ बुलाएं तो तुम इसकी मेमोरीज को रिटर्न कर देना, फिर हम इसे रियलिज्म में सेंड कर देंगे। यांशु कहता है, तुम पागल हो गए हो, तुम जानते भी हो तुम्हारे लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा वापस आना। विहीन कहता है, मैं जानता हूँ और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम मेरी हेल्प करने के लिए कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकाल लोगे। यांशु कहता है, ओके, पर मुझे ब्लेम मत करना जब तुम्हें यहाँ वापस लाने में मुझे 1 या 2 साल लग जाएं। दोनों मोर्टल वर्ल्ड का टाइम डिफरेंट है। जब विहीन यांशु से बात कर लेता है तो वामजी की तरफ टर्न होता है और लज्जा कहता है, वामजी ने विहीन को वार्निंग तक नहीं दी थी। तुरंत उसे अपनी आर्म्स में पुल कर लेता है और टाइटली होल्ड कर लेता है और कहता है, मैंने तुम्हारा वेट 11 साल तक किया है विहीन, तो 1 या 2 साल नहीं कर सकता। ये सुनकर विहीन शॉक्ड और कंफ्यूज्ड हो जाता है। अपने फेस को वामजी के रोप से दूर करता और कहता है, तुम्हें कैसे पता?
वामजी कहता है विहीन मैं यांशु को सुन सकता हूँ, जब उसने मेरी मेमोरीज को रिटर्न किया था तब से। विहीन कहता है ओके मैं जल्दी वापस आ जाऊँगा, तब मैं करूँगा। ये कहते ही विहीन के फेस पर डेविल स्माइल आ जाती है। विहीन वामजी की ईयर्स के क्लोज हो जाता है और कहता है लर्न गागा, फिर हम बेबीज करेंगे। इतना कहते ही विहीन वामजी के लिप्स पर किस करता है और वहाँ से भाग जाता है और हंसने लगता है। जब वो टंग टाइगर शील को देखता है तो उसकी आंखों से अपने आप आंसू बहने लगते हैं। फिर वो टंग टाइगर शील को कमांड देता है पर ट्विंस वहाँ नहीं आते। ये देख के विहीन की आंखों से और भी आंसू बहने लगते हैं। विहीन वामजी की तरफ देखता है और कहता है देखो न लज्जा, ये अपेयर ही नहीं हो रहे हैं। वामजी कहता है विहीन हमें अटैक करना है इससे पहले कि वो अपनी एनर्जी को रिस्टोर कर ले। विहीन अभी ही टाइम है, तुम्हें करना होगा। विहीन रोते हुए कहता है मैं नहीं करूँगा, इन दोनों ने मुझसे प्रॉमिस किया था कि मेरी हेल्प करेंगे। विहीन अपनी इमोशन को होल्ड कर लेता है, अपनी चैंग चैंग को अपने लिप्स पर प्लेस करता है और म्यूजिक प्ले करने लगता है। विहीन के साथ सिच वई से चैन और वामजी भी प्ले करने लगते हैं। यू फांग हंसते हुए कहता है तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम मुझे इस म्यूजिक से रोक सकते हो? इसी के साथ वो विहीन को स्टेप करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। जैसे ही वो विहीन को स्टेप करने वाला था तभी वहाँ पर ने होसेंग और ने मिंजू आ जाते हैं। ने होसेंग अपने फैन से स्ट्रॉन्ग विंड को जनरेट करता है जिससे यू फांग विहीन से दूर जाके गिरता है और उसकी बॉडी पर कट के मार्क भी आ गए थे, क्योंकि ने होसेंग के फैन ने विंड को ब्लेड में कन्वर्ट कर दिया था। इसी के साथ वैनिंग अपनी चेन से यू फांग को ग्राउंड पर पुश कर देता है। इसी के साथ सिजवई, जीलिंग, यानली, जिनजुशन, जिंगचा और सिचैन अपनी स्वॉर्ड से यू फांग और विहीन के चारों तरफ एक बैरियर सेट कर देते हैं। विहीन यांशु को अपनी बॉडी में अलाउ कर देता है। यांशु यू फांग से कहता है मुझे माफ़ कर दो, मेरा ही फॉल्ट था कि तुम इस सिचुएशन में हो। यू फांग के माइंड से फॉग क्लियर हो जाती है और वो सॉफ्ट टोन में कहता है तुम्हारा फॉल्ट नहीं था। यांशु कहता है मैं जानता हूँ कि तुम मेरी साइड हो। यू फांग स्माइल करता और कहता है लिटिल यांशु तुम शायद भूल गए हो, मैंने तुमसे पहले प्यार किया था। ये मैटर नहीं करता, अगर मैं रीबॉर्न हुआ तो मैं फिर से तुम्ही से प्यार करूँगा। और इतना कहते ही अपनी आइज़ को क्लोज कर लेता है। पैनिक होके कहता है जल्दी करो माय लव, इससे पहले कि मैं अपने कॉन्शियस माइंड में ना रहूं। यांशु कहता है इस प्रोसेस से तुम्हें पेन होगा। यू फांग कहता है अपने चाइल्ड को हर्ट करने से बेटर ही होगा पेन। यांशु शॉक्ड हो जाता है और सोच रहा था यू फांग ने अभी तक नोटिस नहीं किया। यांशु और विहीन यू फांग की चेस्ट पर एरे फॉर्म करते हैं और एक एरा विहीन खुद की चेस्ट पे भी फॉर्म कर लेता है। यानली कहती है आशियन तुम अपनी चेस्ट पे इससे क्यों फॉर्म कर रहे हो? विहीन स्माइल करता और कहता है मैं एक बार फिर जा रहा हूँ, लेकिन प्रॉमिस करता हूँ वापस ज़रूर आ जाऊँगा। यानली रोने लगती है और कहती है तुम ऐसा नहीं कर सकते आशियन। यू फांग अपनी बॉडी पे से धीरे धीरे कंट्रोल खो रहा था। सभी बैरियर को बनाए हुए थे और वे जानते थे कि अगर बैरियर को थोड़ा भी लूज किया तो यू फांग अपने आप को रिलीज कर लेगा। यांशु और विहीन वे वुशन की बॉडी पर सील शॉट से स्टैप करते हैं। इसके बाद विहीन के हाथ में दूसरी स्वॉर्ड आ जाती है जिससे वो यू फांग की चेस्ट पर स्टैप करता है। तभी विहीन की माउथ से ब्लड आ जाता है। वामजी क्वाइटली कहता है विहीन वामजी के पेन को नोटिस कर लेता है और कहता है लज्जा मैं फाइन हूँ, टेंशन मत लो। विहीन यू फांग से कहता है अब टाइम आ गया है अंडरवर्ल्ड में जाने का। सी के साथ ग्राउंड में क्रैक आ जाता है, दोनों मैन उसमें गिर जाते हैं। ये सीन देखकर सभी रोने लगते हैं और सभी अपने आप को समझाते हुए कह रहे थे विहीन जरूर वापस आ जाएगा। यानली बहुत रोने लगी थी तो जिनजुशन उसे अपनी आर्म्स में होल्ड कर लेता है और कंसोल करने लगता है
वैन निंग वैंग क्वीन से कहता है विहीन अपनी बॉडी के बिना कैसे वापस आएगा। वैंग क्वीन कहती है वैन निंग विहीन पे ट्रस्ट करो, उसने कहा है ना कि वो वापस आएगा तो डेफिनेटली आएगा। साओ से चैन, सो लैंग और सो यांग यहाँ से जाने से पहले सभी विहीन को ग्रीट करते हैं और थैंक यू करते हैं सभी को सेव करने के लिए। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। जिन जुशन ने यानली को अपनी आर्म्स में होल्ड किया हुआ था और वहाँ से जा रहा था, तभी वो नोटिस करता है कि जीलिंग उनके साथ नहीं आ रहा था। जीलिंग पहले अपने पेरेंट्स की तरफ देखता है, फिर अंकल और सिचैन को देखता है, फिर वो लास्ट में सिजवई को देखता है जो अपनी इमोशन को होल्ड किए हुए विहीन के डिसअपेयर स्पॉट पर देख रहा था। जीलिंग सिजवई के सामने अपने हाथ को वेव करता है और कहता है मेरे साथ कोई टावर चलोगे। सिजवई तुरंत कह देता है नहीं, मैं फादर को अकेला छोड़ के नहीं जाऊंगा। तो जीलिंग कहता है तो मैं क्या तुम्हारे साथ क्लाउड रेसेस में रह सकता हूँ। सिजवई शॉक्ड हो जाता है। इससे पहले कि वो हंसने लगता, जीलिंग उसे अपनी आर्म्स में होल्ड कर लेता है और कंसोल करने लगता है। तभी वहाँ यानली आ जाती है और कहती है जीलिंग वहाँ अच्छे से बिहेव करना। फिर वहाँ से सभी चले जाते हैं। वहाँ बस वामजी रह जाता है। वामजी जानता था कि विहीन उसके पास वापस आ जाएगा और सैड हो जाता है कि वो विहीन के साथ इतने शॉर्ट टाइम के लिए था, जैसे ये वामजी का कोई ड्रीम हो। तभी वामजी सैड होके कहता है प्लीज़ विहीन मेरे पास जल्दी वापस आ जाओ। आज के लिए बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर। बाय।